आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। हमने जो ये 3000 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है ना, तो देखिए हमने जो उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए ये एमसीक्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ है, हाँ इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो है प्रेपरेशंस कर रहे हैं। जो हमारा फार्मासिस्ट एग्जाम में जो सिलेबस आता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रेपरेशंस कर रहे हैं। और इसमें जो मोस्टली मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है इंक्लूड करे हुए हैं, जो भी हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ना, तो वो इंक्लूड करे हुए हैं। तो आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल का है या फिर सेंट्रल लेवल का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो इस सीरीज देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ओके, तो इसमें मैंने बहुत सा जो है सिलेबस कवर कर लिया। अभी हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करा हुआ है। ओके, तो अब फार्माकोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो फार्माकोलॉजी में हमने जनरल फार्माकोलॉजी डिस्कस कर लिया और ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड। अभी जो है हमारा टॉपिक जो आज का है, ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। और देखिए जो डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन है, उसमें भी आपका डिप्लोमा का ही सारा सिलेबस आएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, बहुत से वीडियोज मैंने उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए, तो आप उसको देख लेना। ओके, क्वेश्चन देखिए, ऑटोकॉइड्स पढ़ते हैं आज। देखिए क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमीन ऑटोकॉइड्स। ठीक है, आपको बताना है अमीन ऑटोकॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग आती है। आपको ऑप्शंस में एंजियोटेंसिन मिला है, प्रोस्टाग्लैंडिन मिला है, सीरोटोनिन मिला है एंड ब्रैडिकाइनिन। ओके, तो आपके देखिए अमीन ऑटोकॉइड्स जो होते हैं उसमें आपका हिस्टामिन आता है और दूसरा कौन सा आता है, सीरोटोनिन आता है। ओके, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन ये हमारे अमीन ऑटोकॉइड्स में आते हैं। फिर हमारे लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स होते हैं। जो लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स होते हैं ना, लिपिड डिराइव्ड, उनमें हमारे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, है ना, ये सब आते हैं। तो आपको पूछा है अमीन ऑटोकॉइड्स पूछा है, तो हमारा मैंने बताया हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। तो ऑप्शन में कौन सा दिया आपको, सीरोटोनिन दिया है ना, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो गया आप लोगों का, है ना। बाकी देखिए अमीन ऑटोकॉइड्स में आपका हिस्टामिन और सीरोटोनिन आता है। लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं। और एक आपके पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स होते हैं, जिसमें आपके प्लाज्मा काइनिन आते हैं और एंजियोटेंसिन आता है। एंजियोटेंसिन इज पेप्टाइड ऑटोकॉइड, और जो प्लाज्मा काइनिन है ये भी पेप्टाइड ऑटोकॉइड है। प्लाज्मा काइनिन में आपका ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन इज द, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। तो अभी हमने देखा इसमें देखिए पूछा आपसे कि कौन से टाइप का है, कि अमीन ऑटोकॉइड में है, पेप्टाइड ऑटोकॉइड में, प्लाज्मा काइनिन है या लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स। तो देखिए अमीन ऑटोकॉइड में तो आपने हिस्टामिन और सीरोटोनिन पढ़ लिया, है ना। पेप्टाइड ऑटोकॉइड में आपका अभी हमने देखा एंजियोटेंसिन आया था, है ना, और ब्रैडिकाइनिन जो आपका प्लाज्मा काइनिन में ब्रैडिकाइनिन और जो ये कैलिडिन आया था। ओके, तो आपका जो है प्रोस्टाग्लैंडिन किस में आया था, तो ये आपका पेप्टाइड जो आपने ऑटोकॉइड, तो लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स जो होते हैं ना, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में आप अपना आता है प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, ल्यूकोट्राइन्स है और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। ये आपके क्या है, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड है। तो आपका आंसर क्या हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन किस में आता है, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये लिखा हुआ लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में 3 नाम याद रखेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा काइनिन। ओके, तो अभी आपने देखे पेप्टाइड जो ऑटोकॉइड्स देखे, है ना, उसमें आपका प्लाज्मा काइनिन देखा था। तो प्लाज्मा काइनिन किस में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लाज्मा काइनिन, कैलिडिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, रैनिन। तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन तो अमीन जो आपके ऑटोकॉइड्स में आते हैं, और आपका ये कैलिडिन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, कैलिडिन। ओके, तो ये अभी हमने देख लिया अमीन ऑटोकॉइड, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड, पेप्टाइड ऑटोकॉइड में हमारा कैलिडिन आया था प्लाज्मा काइनिन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, साइटोकाइन है, सीरोटोनिन है, ब्रैडिकाइनिन है, ग्लोबुलिन। ओके, तो ब्रैडिकाइनिन होता है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑटोकॉइड इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अर्थराइटिस। ओके, पेन और इन्फ्लामेशन में कौन सा ऑटोकॉइड इन्वॉल्व होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रैडिकाइनिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन। तो हमारा ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। रिसेंटली एसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ऐसा कौन सा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स है जो हिस्टामिन को रिलीज कराएगा, पेनक्यूरोनियम है, एट्राक्यूरियम, गैलम या ट्यूबोक्यूरारिन। तो आपका ट्यूबोक्यूरारिन जो होता है ना, हिस्टामिन रिलीज करा देता है।
जैसे हिस्टामिन हैज अ डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस, हिस्टामिन का जो स्ट्रक्चर है, हिस्टामिन में कौन सा बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इमिडाजोल है, पायरोलिडीन है, पायरिडीन है या पिरिमिडीन है, दिस इज इमिडाजोल। हिस्टामिन में जो है इमिडाजोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हिस्टामिन जो होता है इसका ये बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन डेरिवेटिव होता है, सिंथेसाइज्ड लोकली फ्रॉम अमीनो एसिड हिस्टिडीन। तो हिस्टामिन जो होता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है, कौन सा अमीनो एसिड से डिराइव होता है, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। हिस्टामिन क्या है, मोनोअमीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड हिस्टिडीन थ्रू ए रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज व्हिच रिमूव कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम हिस्टिडीन। ओके, जो आपका हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है और आपका हिस्टामिन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अमीनो एसिड से बनता है हिस्टामिन, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। प्रोसेस कौन सी है, डिकार्बोक्सिलेशन है। जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होगा और हिस्टामिन बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन। तो हिस्टामिन की कंसंट्रेशन कहाँ पर हाईएस्ट होती है, मास्ट सेल, सिम्फोलाइट्स, एडिपोलाइट्स, बीटा सेल। तो देखिए हिस्टामिन जो होता है अपना जो हिस्टामिन मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है और किसके साथ में होता है, विद नेगेटिवली चार्ज हीपैरिन के साथ में ये प्रेजेंट होता है हिस्टामिन। ओके, नेक्स्ट है बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन इज पॉपुलरली नोन एज। तो मैंने आपको बताया किसे कहते हैं ये, देखिए ये पूछ भी दिया आपसे, पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में हुआ था ना, उसमें पूछा था। तो अभी हमने देखा हिस्टामिन को ही बोलते हैं। हिस्टामिन क्या है, बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हिस्टामिन। ओके, जैसे हिस्टामिन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम हिस्टिडीन। तो अभी हमने देखा हिस्टामिन कौन सा अमीनो एसिड से बन रहा था, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। तो हिस्टिडीन अमीनो एसिड का क्या हो रहा था, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा था ना, फिर हिस्टामिन बन रहा था, तो वही पूछ लिया आपसे, तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हिस्टामिन इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो बेसोफिल्स हो जाएगा ना, मास्ट सेल में देखा आपने मेनली प्रेजेंट होता है, बेसोफिल्स में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मास्ट सेल्स आर नोटेड फॉर देयर हाई कंटेंट ऑफ हिस्टामिन। तो अभी हमने देखा हिस्टामिन जो होता है वो मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है विद नेगेटिवली चार्ज्ड हीपैरिन के साथ में, है ना। तो इसमें यही पूछा हुआ है, मास्ट सेल आर नोटेड फॉर देयर हाई कंटेंट ऑफ हिस्टामिन एंड हीपैरिन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है यही लिखा हुआ है, इन मास्ट सेल हिस्टामिन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है इज हेल्ड बाय एसिडिक प्रोटीन एंड हीपैरिन नेगेटिवली चार्ज विद इन इंट्रासेलुलर ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट। तो माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं कौन से, देखिए प्रोमिथाजिन, क्लोरफिनारामिन, फेनिरामिन, डायमिन हाइड्रेनेट। ओके, क्लोरफिनारामिन जो होता है आपका माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देखिए आपके जो H1 एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं उसमें एक तो ड्रग होती है हाईली सेडेटिव होती है जिसमें डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रेनेट, प्रोमिथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन। मॉडरेटली सेडेटिव में फेनिरामिन, सिप्रोहेप्टाडिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारजिन। माइल्ड सेडेटिव में क्लोरफिनारामिन आता है जो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ था, डेक्सक्लोरफिनारामिन, डाइमिथिंडीन, ट्राइप्रोलिडीन, मिभाइड्रोलिन, साइक्लिजिन, क्लेमास्टिन आता है। ओके, और सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, फिक्सोफिनाडिन, लोराटाडिन, डिसलोराटाडिन, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, एजिलास्टिन, मिजोलास्टिन, इबास्टिन, रूपेटाडिन। दीज आर सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजिन। हाइड्रोक्सीजिन का मेटाबोलाइट बताना है, एस्टिमिजोल, सिट्रिजिन, लोराटाडिन, टर्फिनाडिन। सिट्रिजिन होता है मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजिन इज सिट्रिजिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, कौन सा है, क्लोरोक्विन है क्या, नहीं है क्योंकि एंटी मलेरियल ड्रग में पढ़ते हो भाई क्लोरोक्विन। क्लोरफिनारामिन मैलिएट दिया है, क्लोरमफेनिकोल कहाँ पढ़ते हो, आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं, टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल वहाँ पढ़ते हो ना। फिर आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है। तो एंटीहिस्टामिनिक्स में कौन सा बचा, ऑप्शन बी क्लोरफिनारामिन मैलिएट आता है ना। नेक्स्ट ये क्लोरफिनारामिन जो आपका माइल्ड सेडेटिव में हमने पढ़ा अभी। नेक्स्ट H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन। जो आपके H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट मतलब जो आपके एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं ना उन्हें कहाँ यूज करते हैं, हाइपर एसिडिटी में, एलर्जी, हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो इनको एलर्जी के केस में यूज किया जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
जैसे फॉलोइंग इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ CYP साइटोक्रोम P450 एंजाइम का इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर कौन सा ड्रग है? फेनिटॉइन है, कार्बामाजिपिन है, फिनोबार्बिटोन है, सिमेटिडीन। सिमेटिडीन इज H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है और ये एंजाइम इनहिबिटर भी होता है हमारा सिमेटिडीन। टिडीन वाले सारे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। सिमेटिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन, फेमोटिडीन ये सब आते हैं। ओके, और सिमेटिडीन का साइड इफेक्ट जाइनेकोमास्टिया कोज करा देती है सिमेटिडीन। एंजाइम इनहिबिटर भी है। नेक्स्ट, विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगी? क्लैरिथ्रोमाइसिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेटिडीन, सुक्राल्फेड। दिस इज सिमेटिडीन। ओके, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है तो ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज कंटेन बेंजहाइड्राइल ग्रुप? तो ये उड़ीसा में प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे प्रीवियस ईयर में। क्या है? बेंजहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट है किस में? देखिए, हिस्टामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेट, बोथ बी एंड सी। देखिए, दोनों बी एंड सी, देखिए डाइफिनहाइड्रामिन एज वेल एज डाइमिनहाइड्रेट दोनों में ही बेंजहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लेना एक बारी। तो इनमें दोनों में ही आपका बेंजहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, डाइफिनहाइड्रामिन और डाइमिनहाइड्रेट। ओके, देखिए जो डाइमिनहाइड्रेट होता है ये सोल्ट होता है डाइफिनहाइड्रामिन का विद 8 क्लोरोथियोफाइलिन थियोक्लिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, फ्लश फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग? कौन सी ड्रग को इंजेक्ट करने से ये जो है फ्लश फ्लेयर एंड व्हील प्रोड्यूस होता है? हिस्टामिन, डिजिटालिस, एट्रोपिन, एर्गो कैल्सिफेरोल। तो किससे होता है? ये आपका हिस्टामिन कोज कराता है। ओके, हिस्टामिन के इंजेक्शन से फ्लश फ्लेयर एंड व्हील फिनोमिना होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द एंटीहिस्टामिनिक कंपाउंड हैज एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट? कौन सा एंटीहिस्टामिनिक है जो एंटी एंड्रोजेनिक भी है? फेमोटिडीन, रैनिटिडीन, निजाटिडीन, सिमेटिडीन। दिस इज सिमेटिडीन। सिमेटिडीन आपने देखा था कि साइड इफेक्ट क्या? जाइनेकोमास्टिया कोज कराता है, तो ये एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी है इसके। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एंटीहिस्टामिनिक इज द 5-HT इफेक्ट? मतलब कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है और इसकी क्या है? 5-HT इफेक्ट भी है। सिट्रोजिन, सिप्रोहेप्टेडिन, फैक्सोफिनाडिन या प्रोमिथाजिन। तो आपका सिप्रोहेप्टेडिन जो होता है ना, ये एंटीहिस्टामिनिक के साथ में ना ये मतलब कि 5-HT इफेक्ट भी रखता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवर्टिगो ड्रग? बस्पिरोन, सिप्रोहेप्टेडिन, सिनारेजिन, प्रोस्टासाइक्लिन। सिनारेजिन इज एंटीवर्टिगो ड्रग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एंटीहिस्टामिनिक इज नाउ विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू कार्डियक टॉक्सिसिटी? कौन सा एंटीहिस्टामिन है जिसको विड्रॉ कर लिया गया? कि क्यों विड्रॉ कर लिया गया? कि कार्डियक टॉक्सिसिटी कोज कराता है। कौन सा है? टर्फिनाडिन, फिक्सोफिनाडिन, सिट्रोजिन, लोराटाडिन। तो ये आपका टर्फिनाडिन होता है जिसको विड्रॉ कर लिया गया ड्यू टू इट्स कार्डियक टॉक्सिसिटी। दिस इज टर्फिनाडिन। टर्फिनाडिन आपके एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। ओके, तो ये 3 ड्रग है, टर्फिनाडिन, एस्टिमिजोल एंड इबास्टिन। इन तीनों को ये कार्डियक टॉक्सिसिटी कोज कराती है। ओके, तो इसलिए इनको विड्रॉ कर लिया गया। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रिपल रिस्पॉन्स अपॉन इंजेक्शन ऑफ हिस्टामिन इज नेम्ड। तो हिस्टामिन को इंजेक्ट करने से हमने देखा था फ्लश, फ्लेयर और व्हील प्रोड्यूस होता है ना। तो कह रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ मतलब कि सबसे पहले कौन सा होगा? व्हील होगा, फ्लश होगा, फ्लेयर होगा, डोलोर होगा। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि फ्लश। ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लश अपीयर होता है। ओके, देखिए ट्रिपल रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ 3 एस्पेक्ट। तो इसमें होता है एक तो रेड स्पॉट अपीयर हो जाता है, कैपिलरी डायलेशन की वजह से क्या होता है? रेड स्पॉट हो जाता है। फ्लेयर होता है रेडनेस इन द सराउंडिंग एरिया ड्यू टू आर्टीरियोलर डायलेशन मीडिएटेड बाय एक्सोन रिफ्लेक्स। व्हील होता है कॉज बाय एक्सुडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। ओके, कहते हैं रेड स्पॉट एमर्ज विद इन 15 सेकेंड में ही रेड स्पॉट आ जाता है। फ्लेयर कैन टेक अप टू 45 सेकेंड टू बिगिन एंड व्हील कैन टेक अप टू 3 मिनट टू बिगिन। ओके, नेक्स्ट है फेमोटिडीन एंड रोक्सेटिडीन आर। तो टिडीन वाले क्या होते हैं हमारे? मैंने अभी आपको बताया, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्सेटिडीन, निजाटिडीन। तो टिडीन वाले क्या है? एंटासिड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटीकोलिनर्जिक या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये H2 ब्लॉकर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामिनिक ड्रग विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो अभी मैंने आपको बताया एक ड्रग एंटीहिस्टामिनिक के साथ में 5-HT को भी अफेक्ट कर रही थी, है ना। हमने देखा था एंटीहिस्टामिनिक के साथ में जो आपके सीरोटोनिन को भी अफेक्ट कर रही थी। तो सीरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कराती है ना, और एपेटाइट को भी स्टिमुलेट कराती है। कौन से? रेंटिडीन, सिमेटिडीन, क्लोरफिनाइरामिन, सिप्रोहेप्टेडिन। तो ये सिप्रोहेप्टेडिन ड्रग होती है आपकी। एंटीहिस्टामिनिक होने के साथ साथ क्या ये सीरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रही है और गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी भी रखती है। याद रखना है इसको, सिप्रोहेप्टेडिन। ओके,
नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग एंटी हिस्टामिनिक विद देयर केमिकल क्लास। तो एंटी हिस्टामिनिक को उनकी केमिकल क्लास से मैच करना है आपने। तो देखिए आपका क्लोरफेनारामिन कौन सी क्लास की ड्रग है, क्लोरफेनारामिन। ओके, तो क्लोरफेनारामिन आपका आता है, देख लीजिए, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव फिनोथायाजिन, फिनोथायाजिन में प्रोमिथाजिन आएगा, डी का आपका 2 हो जाएगा। प्रोपाइल अमीन जो है उसमें क्लोरफेनारामिन आ जाएगा, आपका ए का 3 हो जाएगा। ओके, डाइफिनहाइड्रामिन जो होता है ये आपका अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आता है, सी का आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए इसके ऑप्शंस इस टाइप से दिए हुए हैं, ठीक है, आप इनको मैच कर लीजिए, जो है ऑप्शन 1 राइट है। ओके, तो जो है ए का हो जाएगा थर्ड, मैंने बता दिया, क्लोरफिनारामिन इज प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव। फिर है इसका फिफ्थ दिया हुआ है मीपायरामिन, जो है इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव है। सी का फर्स्ट डाइफिनहाइड्रामिन क्या अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव है। और फिर ये जो है प्रोमिथाजिन इज फिनोथायाजिन डेरिवेटिव। ओके, देखिए अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिनहाइड्रामिन आता है। ये देखिए एंटी हिस्टामिनिक का जो आपका ये केमिकल क्लासिफिकेशन है बहुत मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ना इसको अच्छे से करना है, क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। देखिए अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रोनेट, डोक्साइलामिन, क्लेमास्टिन। इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव में मीपायरामिन, पायरिलामिन भी जिसको बोलते हैं, ट्राइपेनिलामिन होता है ये, ट्राइपैलिनामिन। प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव में फेनिरामिन, क्लोरफेनारामिन। फिनोथायाजिन में प्रोमिथाजिन, ट्राइमीपिराजिन। पाइप्राजिन डेरिवेटिव में हाइड्रोक्सिजिन, साइक्लिजिन, क्लोरसाइक्लिजिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारिजिन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग इज ए प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव। फिर से आपसे इसी पर क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव में कौन सी ड्रग आती है, प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव। साइक्लिजीन तो आपकी लास्ट में देखी थी हमने अपने ना, पिप्राजिन डेरिवेटिव में। डाइफिनहाइड्रामिन तो अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आया था, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रोनेट है ना। पायरिलामिन दिया है, ये आपका इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव में आता है, इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव में आता है। बचा क्या, क्लोरफिनाइरामिन, जो आपका प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव में आ जाएगा, क्लोरफिनाइरामिन। ओके, ऑप्शन डी राइट हो गया। प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव में क्लोरफिनाइरामिन और फेनिरामिन हमने देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव यूज्ड एज एंटी हिस्टामिनिक। तो वही प्रोपाइलमिन ही आपसे पूछा हुआ है, तो दो ड्रग तो ये आपकी प्रोपाइलमिन में फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन ये ब्रोमफेनिरामिन भी होता है ना, तो ये पायरोब्यूटामिन भी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर से इसी पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो इथाइलिन डायमिन में कौन सी देखी थी, कार्बिनोक्सामिन है, ट्राइप्रोलिडीन है, डाइफिनहाइड्रामिन है, मीथापायरिलीन। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मीथापायरिलीन भी होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लिख रखी है डाइफिनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड इज ए। तो डाइफिनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी पायरेटिक, एंटी थायराइड एनाल्जेसिक। सिंपल एंटी हिस्टामिनिक में आता है डाइफिनहाइड्रामिन, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव है। नेक्स्ट अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रोनेट, डोक्साइलामिन, क्लेमास्टिन आते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। H2 ब्लोकर, टिडीन वाले ड्रग ढूंढ लीजिए, कौन सी दे रखी है, सिमेटिडीन दे रखी है ना, टिडीन वाले H2 ब्लोकर्स होते हैं। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग डाइफिनहाइड्रामिन कम्स अंडर विच क्लास। तो डाइफिनहाइड्रामिन अभी हमने देख लिया कौन सी क्लास की है, इथाइलिन डायमीन है। इथाइलिन डायमीन में तो कौन कौन सी आई थी, पायरिलामिन आई थी, है ना, ट्राइपेनिलामिन आई थी। साइक्लिक बेसिक चेन है, थायोफिन है, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये वही क्लासिफिकेशन दोबारा से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। ठीक है, टॉपिकल एंटी हिस्टामिनिक है, हैज ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होती है इसकी। कौन सी ड्रग है ये एंटी हिस्टामिनिक की, फेनिरामिन मैलिएट है, एमिडास्टिन डाइफ्यूमरेट है, लिवोकैबास्टिन है, हाइड्रोक्लोराइड एजिलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड, तो एजिलास्टिन होता है। ओके, देखिए एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, अभी रिसेंटली एम्स पटना का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था। नेक्स्ट है 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो माइग्रेन में यूज करते हैं, माइग्रेन की ड्रग पूछी हुई है, सुमाट्रिप्टन, किटेंसिरिन, इर्गोटामिन, मिथाइसरगाइड। तो 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट आपका होता है सुमाट्रिप्टन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के लिए कौन सी ड्रग देंगे, बस्पिरोन, सिसप्राइड, सुमाट्रिप्टन, किटेंसिरिन। तो आपके सुमाट्रिप्टन आ जाएगी, ऑप्शन सी है ना, ये भी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए बताइए, एर्गोटामिन, सुमाट्रिप्टन, प्रोप्रेनोलोल, डोमपेरिडोन। दिस इज अ प्रोप्रेनोलोल विच इज यूज्ड इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। ओके, बीटा ब्लॉकर जो होता है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर।
जैसे 5-HT प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन वाया। तो 5-HT का कौन सा रिसेप्टर है? 5-HT 1, 2, 3 या 4? तो कौन सा होता है आपका? 5-HT 2 होता है ये। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, महाराष्ट्र में ही पूछा हुआ क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द 5-HT रिसेप्टर एंटागनिस्ट। 5-HT का एंटागनिस्ट बताना है। सुमाट्रिप्टन दिया, सिसाप्राइड, रैंजाप्राइड, ओंडानसिट्रोन। तो देखिए ओंडानसिट्रोन 5-HT 3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट पढ़ते हो ना आप लोग, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओंडानसिट्रोन 5-HT का एंटागनिस्ट है। बाकी सुमाट्रिप्टन एगोनिस्ट है, सिसाप्राइड और रैंजाप्राइड भी एगोनिस्ट होते हैं। ओके, देखिए सुमाट्रिप्टन क्या है? सेलेक्टिव 5-HT 1B 1D एगोनिस्ट होता है। सिसाप्राइड और रैंजाप्राइड ये सेलेक्टिव 5-HT 4 एगोनिस्ट होते हैं। किटेंसिरिन क्या होता है? 5-HT 2 एंटागनिस्ट होता है, मोर सेलेक्टिव फॉर 5-HT 2A। 5-HT 2A का एंटागनिस्ट होता है किटेंसिरिन। जैसे मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग बताइए। प्रोमिथाजिन दिया है, एर्गोटामिन दिया, रिस्पेरिडोन दिया, ऑन्डानसिट्रोन। तो इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा राइट करेंगे आप लोग बताइए? तो इनमें से तो आपका एर्गोटामिन ही हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पोटेंट 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट। मैंने अभी आपको बताया था 5-HT का एगोनिस्ट कौन सा यूज करा हमने माइग्रेन में? क्लोनिडीन, स्टिमैटिल, सुमाट्रिप्टन, प्रोप्रानोलोल। कौन सा हो जाएगा हमारा? सुमाट्रिप्टन होता है ना, ऑप्शन सी। सुमाट्रिप्टन क्या है? 5-HT 1B 1D रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। नेक्स्ट सेलेक्टिव 5-HT 3 एंटागनिस्ट कौन सी ड्रग देखिए अभी? ऑन्डानसिट्रोन, किटेंसिरिन, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन। ऑन्डानसिट्रोन होता है ना 5-HT 3 एंटागनिस्ट। किटेंसिरिन इज 5-HT 2A एंटागनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइकोसानोइड्स? नहीं होता। इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो आइकोसानोइड्स नहीं है, इंटरल्यूकिन्स नहीं होते, बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स आता है, ल्यूकोट्राइन्स आते हैं आपके आइकोसानोइड्स में। नेक्स्ट आइकोसानोइड्स ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूकोसाइड से जो ऑब्टेन होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स या प्रोस्टासाइक्लिन्स। तो ये आपके ल्यूकोट्राइन्स होते हैं जो ल्यूकोसाइड से ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइकोसानोइड्स में बता रखा है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स बोथ आर डेरिवेटिव, दोनों किसके डेरिवेटिव होते हैं? एर्गोटामिन दिया है 5-HT मतलब कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन मतलब कि सीरोटोनिन जो होता है, एराकिडोनिक एसिड या ग्लाइकोपेप्टाइड। तो ये आपके डेरिवेटिव होते हैं किसके? एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट मिसोप्रोस्टोल क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग है, एंटी प्रोजस्टिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागनिस्ट है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग इज मिसोप्रोस्टोल। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन अल्सर थेरेपी कोज। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग अल्सर की थेरेपी में अगर यूज़ करेंगे तो क्या करा देते हैं ये? डायरिया, अबॉर्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग या ऑल। देखिए ये डायरिया भी करा देते हैं, अबॉर्शन भी करा देते हैं, यूट्राइन ब्लीडिंग भी करा देते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोकोइड यूज फॉर अबॉर्शन के लिए कौन सा ऑटोकोइड यूज किया जाता है? 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन या प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अबॉर्शन के लिए आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज किए जाते हैं ना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ये यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं ना। नेक्स्ट तो आपका इसके लिए कौन सा यूज होता है? मिसोप्रोस्टोल जो होता है ना 5 जो अभी हमने देखा प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग जो होता है मिसोप्रोस्टोल है ना। तो कह रहे हैं यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एंसाइड इंड्यूस्ड, जो एंसाइड इंड्यूस्ड पैप्टिक अल्सर के लिए इसको यूज करते हैं और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन इज कैटलाइज्ड बाय। ठीक है, तो एराकिडोनिक एसिड जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है, तो कौन सा एंजाइम कैटलाइज कराता है इसे? फॉस्फोलाइपेज दिया है, काइनिन दिया है, साइक्लोऑक्सीजनेज या लिपोऑक्सीजनेज। ओके, तो आपका ये एक साइक्लोऑक्सीजनेज होता है ना। तो एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, एंजाइम आपका साइक्लोऑक्सीजनेज होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जनरेट आइकोसानोइड्स विद इन रिंग स्ट्रक्चर, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स, व्हाइल लिपोऑक्सीजनेज लॉक्स प्रोड्यूस्ड ओपन चैन कंपाउंड्स ल्यूकोट्राइन्स। ओके, तो आपका एराकिडोनिक एसिड जो होता है ना उससे अगर कोक्स काम करेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स और प्रोस्टासाइक्लिन्स बनेंगे, और अगर लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम काम करेगा तो आपके ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। ओके, तो आपका ये इसमें दिया हुआ है, तो आपका ये पूछा हुआ था कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे तो ये आपका कोक्स काम करेगा। ओके,
तो अभी इस देखिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में ना, ये ऑटोकोड्स वाला जो ये सारा कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे हम लोग। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हैं वो कवर करेंगे। ओके, क्वेश्चन है देखिए, थ्रोम्बोक्सिन्स इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द लंग्स, स्प्लीन, प्लेटलेट्स या एंडोथेलियम। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।